पौलुस के पत्रियों में से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। पहला प्रश्न, निम्न में कौन आत्मा के फल नहीं है? ए. प्रेम, बी. आनंद, सी. संयम, डी. धोखा। इसका सही उत्तर है डी. धोखा। दूसरा प्रश्न, परमेश्वर द्वारा अब्राहम से किए गए प्रतिज्ञा के कितने वर्ष बाद व्यवस्था आई? ए. 400 वर्ष, बी. 430 वर्ष, सी. 600 वर्ष, डी. 610 वर्ष। इसका सही उत्तर है बी. 430 वर्ष। प्रश्न संख्या 3, पौलुस इस्राएल के किस गोत्र से था? ए. यहूदा, बी. रूबेन, सी. लेवी, डी. बिन्यामिन। इसका सही उत्तर है डी. बिन्यामिन। प्रश्न संख्या 4, निम्न में क्या शरीर के काम है? ए. कृपा, बी. बैर, सी. भलाई, डी. धीरज। इसका सही उत्तर है बी. बैर। प्रश्न संख्या 5, निम्न में क्या करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे? ए. आनंद, बी. भलाई, सी. चोरी, डी. प्रेम। इसका सही उत्तर है सी. चोरी। प्रश्न संख्या 6, निम्न में कौन कलीसिया के खंभे समझे जाते थे? ए. याकूब, बी. यूहन्ना, सी. पतरस, डी. A+B+C तीनों। इसका सही उत्तर है डी. A+B+C तीनों। प्रश्न संख्या 7, मसीह में जीवन का एकमात्र ठोस आधार क्या है? ए. व्यवस्था, बी. पवित्रता, सी. विश्वास, डी. ज्ञान। इसका सही उत्तर है डी. विश्वास। प्रश्न संख्या 8, क्या एक सच्चा मसीही होने के लिए एक व्यक्ति को मूसा की व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य है? ए. हाँ, बी. नहीं, सी. शायद, डी. पता नहीं। इसका सही उत्तर है बी. नहीं। प्रश्न संख्या 9, संसार के टेढ़े और विकृत लोगों के बीच में कौन जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते हुए दीपकों के समान दिखाई देते हैं? ए. परमेश्वर के वचन, बी. यहूदी, सी. अन्य जाति, डी. हम विश्वासी। इसका सही उत्तर है डी. हम विश्वासी। प्रश्न संख्या 10, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं। आनंदित रहो, ये वचन कहां लिखा है? इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट में बताएं। प्रश्न संख्या 11, कैफा किसका नाम है? ए. पतरस, बी. यूहन्ना, सी. याकूब, डी. पौलुस। इसका सही उत्तर है ए. पतरस। प्रश्न संख्या 12, जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब किसके अधीन हैं? ए. अनुग्रह, बी. प्रेम, सी. शाप, डी. आशीष। इसका सही उत्तर है सी. शाप। प्रश्न संख्या 13, पौलुस का उद्देश्य विशेष करके किसमें सुसमाचार प्रचार करना था? ए. यहूदियों में, बी. गैर यहूदियों में, सी. यरूशलेम में, डी. भारत में। इसका सही उत्तर है बी. गैर यहूदियों में। प्रश्न संख्या 14, यदि हम व्यवस्था के अनुसार खतना कराएं तो क्या इससे मसीह में कुछ लाभ होगा? ए. हाँ, बी. नहीं, सी. शायद, डी. पता नहीं। इसका सही उत्तर है बी. नहीं। प्रश्न संख्या 15, जब परमेश्वर की इच्छा हुई कि पौलुस में अपने पुत्र को प्रकट करे कि वो अन्य जातियों में
उसका सुसमाचार सुनाए तो पौलुस कहां चला गया? ए. गलील, बी. सामरिया, सी. अरब, डी. यरूशलेम। इसका सही उत्तर है सी. अरब। प्रश्न संख्या 16। मसीह ने हमें किस लिए स्वतंत्र किए हैं? ए. दासत्व के लिए, बी. ताकि हम दास के समान जिए, सी. ताकि हम व्यवस्था के अनुसार जिए, डी. स्वतंत्रता के लिए। इसका सही उत्तर है डी. स्वतंत्रता के लिए। प्रश्न संख्या 17। परमेश्वर ने किसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है? ए. यीशु मसीह को, बी. पौलुस को, सी. मूसा को, डी. दाऊद को। इसका सही उत्तर है यीशु मसीह को। प्रश्न संख्या 18। अरब जाने के 3 वर्ष बाद पौलुस किससे भेंट करने के लिए यरूशलेम को गया? ए. प्रेरित पतरस, बी. प्रेरित याकूब, सी. प्रेरित यूहन्ना, डी. अपने गुरु से। इसका सही उत्तर है ए. प्रेरित पतरस। प्रश्न संख्या 19। किसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा? ए. पतरस ने, बी. यूहन्ना ने, सी. यीशु मसीह ने, डी. पौलुस ने। इसका सही उत्तर है सी. यीशु मसीह ने। प्रश्न संख्या 20। गलातियों 4:24 के अनुसार दासी, हाजिरा और स्वतंत्र स्त्रियां सारा क्या है? ए. 2 माताएं, बी. 2 शाखाएं, सी. 2 वाचाएं, डी. 2 कथाएं। इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट में बताएं। साथ ही इसके पार्ट 2 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।